प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है आज 15 जून है और आज आपका पेपर इस लू के महीने में किसी तरह से संपन्न हुआ। जबरदस्त लू में आपने अपने पेपर को संपन्न कर दिया। पूरे प्रदेश में अच्छी तरह से पेपर संपन्न हुआ। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या कथित सुनने में नहीं आई। तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। अब रिजल्ट बेहतर आएगा तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, ये मामला तो अभी पेंडिंग है। भाई, हमको कट ऑफ के बारे में जानना होगा, कट ऑफ हमारा कितना जा सकता है, जिससे हम बड़े आसानी से अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का एक कोशिश होती है कि वो सब चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले और गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी करें, जिससे फीस भी कम लगती है और बेनिफिट भी होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे आर्ट ग्रुप के बारे में, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर सभी के बारे में, शून्य से शिखर तक एक एक करके सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे तो आप बड़े आसानी से अपने सिलेक्शन की दिशा में बढ़ सकते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करें। उसके पहले चैनल की तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आने वाले दिनों में टेट की क्लासेस भी आपको यहाँ से मिलेगी जो आपके लिए लाभदायक होगी, वह भी निःशुल्क। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में एब्सेंट की अगर बात करते हैं तो लगभग जो है 25% लोग ऐसे रहे हैं जो 25 से 28% लोग एब्सेंट रहे हैं। यानी उन्होंने पेपर का फॉर्म तो फिलअप कर दिया था लेकिन परीक्षा देने नहीं गए। कारण कुछ भी हो सकता है। 25 से लेकर के 28% लोग ने पेपर को छोड़ दिया, पहली शर्त। दूसरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी वो है सब्जेक्ट वाइज आपके कट ऑफ। अगर आप मान लेते हैं आर्ट ग्रुप के हैं तो आर्ट ग्रुप में आपकी कट ऑफ, अगर आपने जनरल कैटेगरी की आप स्टूडेंट हैं, एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा, आर्ट की बात कर रहे हैं और आर्ट में आप जनरल हैं तो जनरल कैटेगरी का अगर आप स्टूडेंट हैं तो 125 क्वेश्चन प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 125 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आपके एरिया में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके नंबर यहाँ से कम हो रहे हैं जनरल के 100, इसमें 2 प्लस माइनस कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं। ये आर्ट की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर जनरल के आप स्टूडेंट हैं और साइंस की हम बात करें तो साइंस में अगर आपने 121-22 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया है, मतलब एक मान चलिए कि 120 क्वेश्चन प्लस 2 प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस 2 और माइनस 2 क्वेश्चन प्लस माइनस करके चलिए, तो भी अगर आप जनरल के हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं 100% की श्योरिटी की बात कर रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। कम भी जा सकती मेरिट, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे इतने में, अगर आपने स्कोर इतना किया है। यही सेम स्कोर आपका कॉमर्स का भी है और सेम स्कोर आपके एग्रीकल्चर का भी। एग्रीकल्चर में कुछ मेरिट कम जा सकती है, 117-18 मान चलिए। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर की नहीं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जितने हैं प्रश्नों की बात हो रही, कितने प्रश्न आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी की। किसकी बात करते हैं? ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं। ओबीसी कैंडिडेट वह कैंडिडेट जो इस परीक्षा में शामिल हुआ है लेकिन उसका सब्जेक्ट है आर्ट। आर्ट में ओबीसी के लिए मेरिट ओबीसी और जनरल की लगभग बराबर जाती है, 122 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन पे यहाँ पे मान चलिए ओबीसी बॉयज गर्ल्स दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी मेरिट कितनी जा सकती है? 122 क्वेश्चन के नियर अबाउट जा सकती है और आपको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। और उसके बाद अगर साइंस की बात कर ले तो साइंस में सेम प्रोसेस है। साइंस में जो है 118 क्वेश्चन की बात कर दें, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, यानी बॉयज गर्ल्स दोनों की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात कर देते हैं किसकी, जो है कॉमर्स की और इसकी एग्रीकल्चर की, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। एग्रीकल्चर का थोड़ा सा 115 तक जा सकती है मेरिट, एग्रीकल्चर की कम जाएगी, लेकिन कॉमर्स की कम जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, इसके बाद नंबर पे आते हैं एससी कैंडिडेट की, कि अगर कोई एससी कैंडिडेट है और वो बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुआ है और उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसकी मेरिट की बात करते हैं। चलिए एससी में बात करते हैं सबसे पहले आर्ट की। अगर इनके 110 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन अगर सही हैं तो ये मान के चलें कि ये बड़े आराम से इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे।
कुछ बच्चों के तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है इससे और भी कम नंबर पे 105 अंश तक मिल जाते हैं, लेकिन ये मान चलिए कि इस बार का जो आपका चांस है 110 प्लस माइनस 2 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें यहीं पे साइंस की, तो साइंस में आपके नंबर 105 अगर प्लस माइनस 2 क्वेश्चन है तो आप बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाइए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। प्लस माइनस 2 अगर आप हैं तो आपको, एक सेकेंड, आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहां से मिलने के पूरे चांस हैं। वहीं पे सेम मेरिट कॉमर्स की है, सेम मेरिट लगभग आपकी किसकी है, ये आपकी सेम मेरिट जाएगी उसकी, क्या काम है, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में मेरिट कुछ कम ज्यादा हो सकती है, 103 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 के नियर अबाउट जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे जो है एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट की मेरिट बहुत कम जाने की संभावना है। अगर आप आर्ट में हैं और आर्ट में मान चलिए कि अगर आपने 102 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन कर दिया है तो आप बड़े आराम से मान चलिए कि आपको, हालांकि मेरिट ज़्यादा है, इनका 95 तक ही होने के चांसेस होते हैं और हो जाएंगे, चूंकि एसटी के लिए थोड़ी सी एजुकेशन में छूट ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, वहीं पे साइंस की बात करें तो ये तो 90 क्वेश्चन भी अगर इन्होंने सही कर दिया तो इनको मिल जाएगी एडमिशन। वहीं पे कॉमर्स और इसके लिए भी सेम मेरिट जाएगी। अब बात आती है कि जो रिजर्वेशन जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए क्या होगा। तो पीएच वालों की अगर बात करें तो पीएच वालों की मेरिट बहुत कम नहीं होती। पीएच वालों की मेरिट नियर अबाउट एसटी की मेरिट के नियर अबाउट जाती है, जितना एसटी का, जैसे मान लीजिए आर्ट में 100 के नियर अबाउट मान चलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर साइंस की बात मान चली तो 95 मान चलते हैं। वहीं पे अगर आप जो है कॉमर्स की बात मान चले, कॉमर्स और सब में 95 के नियर अबाउट मान चलिए तो उनकी मेरिट जाने की संभावना होती। ये है पूरी प्रोसेस। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ तो आपको बेनिफिट ये होती है कि आपको फीस कम लगती है, स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, पढ़ाई अच्छी होती है, आपकी अटेंडेंस थोड़ी सी जरूरी है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में कई बार आपकी स्कॉलरशिप रिटर्न होती, कई बार नहीं होती। हालांकि लड़कियों के लिए चांस है कि अगर उनका प्राइवेट में भी होता है तो थोड़ा सा स्पेंड करके वो पैसा करवा लें एडमिशन, क्योंकि आगे कॉमन है, क्योंकि कि लड़कियों की फीस 100% रिफंडेबल होती है, उनकी फीस वापस हो ही जाती है। एक कट सत्य है, तो लड़कियां अगर हैं तो जितनी भी लड़कियां एडमिशन जरूर करवाएं, उनकी फीस रिफंड होती है। लेकिन बॉयज में चांस बहुत कम है, कुछ कॉलेज की रिफंड हो जाती है लेकिन कुछ कॉलेज की रिफंड नहीं हो पाती। प्राइवेट की मैं बात कर रहा था, सरकारी में तो सबकी स्कॉलरशिप आती है। ठीक, तो ये है पूरी जानकारी। कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीछे मैटर ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आपकी टेट की क्लासेस मिलेंगी। अभी आपको टेट की क्लास चलेगी तो मान लीजिए इसमें तो आप शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन दिसंबर वाले टेट में आप शामिल हो सकते हैं और उस टेट की क्लास आपको निःशुल्क मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।